वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर रिलेशन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, बस आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था, सिर्फ बात बताई थी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। बेटर एक्सप्लेन तो किया ही नहीं था, बस बताया था कि ये ऐसे 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 होता है, ये ऐसे ऐसे, ये वो लैंग्वेज बताई थी जो बुक में लिखी हुई है, वो जो बता दिया आपको। एक्चुअली बताना भी जरूरी था कि जो क्वेश्चन होता है वो बताना चाहिए। अब बात आएगी क्वेश्चन करने कैसे हैं। कल भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे करके लिए थे, कुछ बताए भी थे, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। बट आज की क्लास में आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताने वाले हैं जो प्योर रिफ्लेक्सिव पर होंगे और फेल भी हो रहे होंगे, और ऐसा दिख रहा होगा साफ साफ आपको कि ट्रांसिटिव नहीं है बट ये ट्रांसिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है बट ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ही यही था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात करें कि बोर्ड के लेवल के हिसाब से एंटी सिमेट्रिक सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के लेवल में अगर बात करें तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन एक दो एग्जांपल तो मैं बता ही सकता हूं कम से कम। चलिए, सबसे पहला काम आपको मैं फिर एक बार समझा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव का मीन क्या था बेटा। रिफ्लेक्सिव का मीन रिफ्लेक्सिव का मीन जो रिलेशन एक एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन जो होता है, ये एक्स का एक्स के साथ, फॉर ऑल जहां एक्स किस पे बिलोंग करेगा। अच्छा, ये आप इसको एक और बता, आइडेंटिटी रिलेशन जिसे बोलते हैं, ए का ए से क्रॉस। तो वो 11th में जो पढ़ा था वो ए का एक से सभी के साथ होता है, लेकिन यहां पर स्पेशल केस है, फिर वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर, ये ध्यान रखें। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक 2 की पावर 1/2। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्या बात है, 2 की पावर mn, 2 की पावर क्या हो गया, m इंटू एन। वो दोनों हमारा समझने वाली बात है। अब यहां से जब बात चल, और बताए होता क्या है कि इसी को थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, मैं हमेशा कुछ चीजों को ऐसे ही लिखता हूं, तो मैं ऐसे बता रहा हूं। कोई बच्चा हमसे कल पूछा, सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं एक्सप्लेन किया इस तरीके से, ये भी तो वही बात है। जैसे कल एक क्वेश्चन लिख के आया था, सिमेट्री वाला क्या था, जो रिलेशन x का y से है सेम किसका हो जाए, y का x से हो जाए। लेकिन एक बात यहां पर समझनी सिमेट्रिक में, अरे x का y से पहले हो तो, और x का y से ही नहीं होगा तो y का x से कैसे बना लोगे। अब इसको ही कुछ बच्चे से ये लिखा हुआ है, इसीलिए समझाने बता रहा हूं कि x का y से जो रिलेशन है वही किसका हो जाए, y कॉमा x का रिलेशन हो जाए। अब आप समझोगे सर ये दोनों क्या सेम चीज बता रही क्या, हाँ, बस इसको आपने a इज कनेक्टेड विथ b या x इज कनेक्टेड विथ y, और इसको आपने किस फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर पे फॉर्म में लिखा है, जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात। ठीक, अच्छा आओ भाई जरा समझा लेते हैं। ट्रांसिटिव क्या था बेटा, कि जो रिलेशन x का y से है वही y का बेटा z से है, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x का z से भी वही होगा। फॉर ऑल x, y, z किसी ना किसी सेट में बिलोंग करेगा। इसी को अगर थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे कि x, y लेट कर लिया कि ये r है, कॉमा, तो y और z भी होने चाहिए, इंप्लाइज तो x और z भी होंगे, मस्ट है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक नहीं हुआ तब क्या करेंगे। अगर मान लो कि x और y रिलेशन बना रहा है और yz है ही नहीं, yz कब नहीं होगा भाई, x और y होंगे ना, और yz कब नहीं होगा, जब लास्ट वाला ये पहला वाला सेम नहीं होगा तब yz नहीं होगा। जब ये रिलेशन ही नहीं बनाएगा तो क्या ये बनाएगा, फिर इसका मतलब ये तो अपना काम कर रहा है ना। उस केस में क्या बोलोगे भाई, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसिटिव का मीन क्या है तो तुम क्या बोलते हो, कहते जो रिलेशन मेरा तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा इसके साथ हो जाए, तो फिर मैं और ये भी क्या होंगे, सेम रिलेशन बना लेंगे, 3 लोग भाई हो गए। लेकिन अगर ये बात सोचो कि मान लो कि अब जैसे मान लो कि मैं तो इसका रिलेशन बना रहा हूं लेकिन ये इससे बनाएंगे नहीं, तो मेरी गलती होगी ना, वो तो इनकी गलती है। अब जब मैं इससे जब बना रहा हूं तो ये इससे नहीं बना रही है, तो क्या तीसरा वाला ये केस बनेगा, अब तीसरा केस ही नहीं बनेगा। लेकिन मेरी गलती क्या है इसमें, मैं तो बना रहा हूं ना। तो ऐसे केस में ट्रांसिटिव हमेशा होता है, क्या होता है ऐसे केस में ट्रांसिटिव, क्योंकि ऑर्डर पेयर आपको अगर ना गिवन हो तो उस केस में
हमेशा वो फंक्शन क्या होता है, ट्रांसिटिव रहता है। एक कोई सिंगलटन पेयर दिया गया है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांसिटिव रहेगा। एग्जाम्पल से बात समझ में आई तब मजा आएगी आपको। आप सुनो पहला क्वेश्चन, यहां तो है ही नहीं, एग्जाम्पल पे दिए नहीं गए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सेट है, एक सेट कंटेन्स A, B, C और रिलेशन 3 बना रहा है। बताइए किस किस कैसे कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला वाला रिलेशन, इसमें क्या क्या रिलेटिव बना रहा है, क्या क्या रिलेशन बना रहा है, ये मुझे बताना है। पहला देखिएगा, रिफ्लेक्सिव का मीन इटसेल्फ, ABBCC, ABBCC, टिक लगा लो, सही है। क्या रिफ्लेक्सिव है? यस। यहां पे देखो, पहले चेक कर लो, हाँ यस रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। चलिए सिमेट्रिक पे बात करते हैं। चलो ए और बी पे आओ। पहले ए बी के बाद बगल में क्या होना चाहिए फिर, बी ए। क्या बी ए कहीं है? देखते ही समझ में आ गया सिमेट्रिक नहीं है, दिख गया मुझे। सिमेट्रिक क्या है, क्रॉस कर दो। ट्रांसिटिव पे आ जाओ, कोई बात, एक तो नहीं है ना, तुमने बीसी बोल दिया और सीबी का, सीबी का, ये सीबी है, ये है, बन सकता है। हम फॉरल में बात करते हैं ना, तो आप देखिए ये ए बी क्यों दिया है, फिर ए बी क्यों दिया है? अब उसने खुद मैनेज किया है ना। अब आपसे कह रहा है 1 2 और 2 1 है, 2 3 3 2 नहीं, तो क्या करा भाई, गलती है ना उसकी, तो होना चाहिए ना, एंटी सिमेट्रिक बना लेगा। क्या होता है उसको बताते हैं, ठीक। ट्रांसिटिव पे आओ। अब ट्रांसिटिव पे क्या होता है कि x, y, मतलब x का रिलेशन किसके साथ होता है, y के साथ। तो x, y किसको रिलेशन करता है, कोई भी ले लो x, y। पहले आपने किसको ले लिया, a और b को ही ले लिया, a और b को ले लिया। जब आपने a b को यहां पे लिया, तो अब बताओ, एक ये बना रहा है रिलेशन। अब इसके बाद वाला क्या होगा, जिसमें ये b सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब b सेम कहां कहां पर है, एक यहां पर भी है, एक यहां भी है, दो में है। तो पहले जब b रहेगा, हटेगा तो ए बी बचेगा। क्या बचेगा? वो ऑलरेडी है, वही है, खुद ही सेम है, तो होगा ही होगा। चलो दूसरा वाला कौन सा है, बीसी है, हटा दो तो एसी बचेगा, बिल्कुल है, बन रहा है। अभी और रुक जाओ, अभी और भी देखने पड़ेंगे। ये तो हो गया। अच्छा कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, अब सिर्फ छोड़ लेंगे। एक और कि एसी लेके देखो, इसमें देखो एसी, इस बार क्या लिया, एसी ले लिया। अब सी वाले कहीं सेम दिख रहा है क्या? एक बार क्या दिख रहा है, सी ए, और दूसरा क्या दिख रहा है, सी कॉमा सी। जब इससे बनाओगे कनेक्शन तो क्या बनेगा, ए कॉमा ए बन जाएगा, और जब इससे बनाओ तो क्या बनेगा, ए कॉमा सी बन जाएगा। मतलब इधर से भी देखो बन रहा है। अगला वाला देखो क्या है, एक और है बीसी। क्या है, बीसी देखो। क्यों सब देख रहे हैं ऐसा, क्यों देख, उसने खुद बोला, मैं नहीं बोला, कि अगर एक्स वाई किससे रिलेटेड है, आर से, और वही रिलेशन किसका, वाई और जेड का किससे, आर से, दोनों सेम होंगे तो एक्स और जेड भी होने चाहिए ना। अगर नहीं है तो एक अलग बात है ना, पहले है ना। जैसे आपने कहा कि एक बार आपने बीसी लिया, क्या लिया, इलेज क्यों ना, अभी लिया है तुमने ना, अभी क्या लिया था तुमने, बीसी लिया था ना, तो बीसी ले लिया। अब लास्ट में क्या है, सी है, और बगल वाला क्या है, देखो फिर से सी कॉमा ए, तो सेम हो गए, हटा दो क्या बचेगा, तो बी कॉमा ए है क्या, फेल हो गया, गलती हुई, ट्रांसिटिव नहीं है, इसलिए देखना है आपको। नहीं होता तो एक अलग बात थी, होता ही ना तो एक अलग बात थी यहाँ पर, लेकिन है तो चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ना और मजा आएगा देखना। पहला रिलेशन में तो ये हो गया भाई। सेकंड रिलेशन, अपने मन से क्वेश्चन यहाँ बना लिखूंगा, आपकी गलतियां मिलेंगी, मजा आना चाहिए आप लोग को। सेकंड केस, पहला बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या, ए बी बी सी सी, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला केस नहीं है। चलो सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या है, बोलो 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 बोलो, ए बी बी ए सी सी ए, बिल्कुल सेकंड केस को एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक है, यस बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल बात सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक भाई, सिमेट्रिक है, बात से क्वेश्चन में आ गई यहां से, ठीक है। अब बताओ तीसरा केस क्या है, ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव, जरा देख लेते हैं। ए बी है ना। अब ए बी के साथ कोई कनेक्शन वाला बी है, कहीं सेम नहीं आ रहा है, बी सेम आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, देखो बी ए, तो बी बी हटेगा, क्या बचेगा, ए कॉमा है क्या, ट्रांसिटिव बनेंगे।
अगर ना होता तो एक अलग बात थी, अब है तो देखना पड़ेगा। मैंने फिर बात बोली है, कठिन बहुत होता है टास्क टू। जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही रिलेशन किसका हो, तभी एक्स और जेड में रिलेशन बनेगा, अदरवाइज अब हो ही ना तो क्या करें हम। अब जैसे एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन है बना रहा है और वाई नहीं बना रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं। एक्स का वाई, वाई का वाला कनेक्टेड होना चाहिए, लास्ट वाला पहला वाला। अब नहीं है तो फिर तो बनेगा ही नहीं ना, फिर तो बात ही नहीं हुई ना। यही समझाना है, यही समझाना है कि बच्चा अच्छा अच्छा बच्चा इसी बात में वो हो जाता है कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ट्रांसट्यूशन में सब कुछ तो आ जाता है। तो अगर लेयर बतानी हो ना ऐसे ऐसे क्लास करके, तो हम कल ही क्लास में पूरा पढ़ा देते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन बात है ना, एक दिन में कभी नहीं आएगा, एक दिन में वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप खोल लो कि दाल चावल रोटी सब्जी पूरा एक साथ खा लो कि आज का दिन ही बचा है, पूरा खाना खाना है, जो भी फेवरेट है, कैसे आ जाएगा। आ सकता था अगर एक चीज कल समझाते समझ में आती ना आती। कल हमने बस बताया बस कि होता क्या है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन सबके साथ बना सकते हो, फंक्शन नहीं बना सकते आप सबके साथ। अगला तीसरा नंबर केस पूछो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बोलो, ए बी, बी अरे दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, खत्म। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक ए बी बी ए कुछ है ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। टास्क टू चेक करते हैं, पहले चेक कर लो ए बी, पहले एक एलिमेंट ले लो ए बी। अब देखो ए बी के साथ कहीं बी का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्या मिला, बी सी मिल रहा है, ए सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए सी आ जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल अपने मन से थोड़ा दो तीन लेते हैं। एक आपने एग्जांपल लिया, इफ ए इक्वल टू 1,2,3, एक रिलेशन बना रहे हैं हम दो तीन, जरा आपके पास 1,1 2,2 1 3, ठीक 3 1 और बस इतना ही बना रहे हैं। ठीक, एक और बना रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन, और एक रिलेशन बना रहे हैं 1,1 2,2 3,3, ठीक है 1 2 2 1, एक और बना रहे हैं आपके पास 2 3 2 3 बना रहे हैं, ठीक है 2 3 बना रहे हैं, बना रहे बस। एक और बना रहे हैं, थर्ड वाला केस 1,1 1 2,2 एक 3,3, एक और बना रहे केस ओनली 1,3, एक और केस बना रहे हैं 1,2 और एक केस बना रहे, एक केस बना रहे 1,3 का, एक और केस बना रहे हैं 2,3 और एक बना रहे हैं हम आपको 3,2 और एक हम आपको और बना रहे हैं 1,3, ये बना रहे हैं। अब देखना, अब आ जाए भला किसी का छूट जाए कुछ भी, एक भी अगर डाउट आपके खत्म हो जाए, अगर एक भी डाउट आपके रह जाए तो मुझे बता देना, सुनना आप क्वेश्चन को, ठीक है सर। हाँ, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है इट्स सेल्फ रिलेशन। जैसे कि मान लिया आपके पास तीन रिलेशन दिए, तीन सेट दिए गए, तीन एलिमेंट है ए बी सी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, तीनों होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए। प्लस साथ में एक बात ध्यान रखना, अगर दो हैं, तीसरा केस नहीं बता रहा, तीसरी वाले नहीं बता तो नहीं होगा, तीनों को देखते हैं। चलिए पहला नंबर, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट, क्लियर हो गई ये बात। अब ये पहला रिलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में मुझे बताना है क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। चेक करें पहले वाले, तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। R1 वाले में क्या लिखेंगे, टिक टिक पता है ना, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव। आपको नोट नहीं करना, अगर नोट वाली क्लास होती ना तो मैं पढ़ा रहा होता, ये नोट वाली क्लास नहीं है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं ना, 2 क्लास इंट्रोडक्शन चलेगी, पहली क्लास भी दूसरी क्लास भी, कल से स्टार्ट होगा। आज मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं। R1 बोलो, पहला काम 1,1 2,2, क्या 3,3 भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक पे आ जाओ, सिमेट्रिक पे आ जाओ, बोलो भाई 1 का तो 3 का, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कहला दूसरा केस बना दिया कि नहीं बना दिया। अब आ जाओ किस पर,
इस पर आ जाओ, ट्रांसिटिव पर। अब ट्रांसिटिव पे इसको देखेंगे नहीं, ये तो दोनों सेम सेम होते हैं, हमें अलग देखना होगा ना, ए और बी। हमने देख लिया 1 और 3, क्या कोई कनेक्शन 3 के साथ कोई दूसरा बन रहा है क्या? मैंने आपसे बोला जो रिलेशन x का वही किसका हो जाए, तो क्या y का 1 का 3 से जो रिलेशन है 3 का किसी के साथ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, देखो बन रहा है, देखो 1 का 3 से, तो 3 का भी देखो बन रहा है ना। जब ये 3 हट जाएंगे तो बचे क्या? तो 1, 1 इस सेट में है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ट्रांसिटिव है। कब देखना है मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ए बी दिया गया है और आपको भी ये देखना है कि बी का तो नहीं दिया गया, बी का भी दे दिया गया, बी कॉमा ए। तो जब ये हटेंगे तभी तो जाके ए कॉमा ए बनेगा। ये आपको कह रहा है ये रिलेशन है और साथ में ये रिलेशन, जब ये दोनों हैं तो फिर ये भी उसी सेट के उस रिलेशन में होना चाहिए। अभी ले रहे सब, ले रहे सब, ले रहे सब। अगला एग्जांपल ना ये वाला नहीं लेंगे तो, हम नहीं लेंगे तो देखो 3 1 ले लिया, क्या ले? अभी हाँ चेक करना पड़ता है, ठीक है। 3, 1 ले लिया। अब जैसे मैंने 3, 1 लिया तो अगला वाला क्या होगा? 1 के साथ एलिमेंट बताओ। 1, 1 1 1 घटम कितना बच गया? 3, 1 देखो है ना। कौन सा लेने? ये 1 3 ले ले, चलो। अब क्या ले लिया? 1 और 3, लास्ट वाला क्या है? 3 1 हो गया ना, हट गया। 3 1 और 1 3 1 सेम लेंगे ना, मतलब पहले आखिरी वाला लीजिए फिर उसके पहले वाला लीजिए। अच्छा ये वाला बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ हाँ चलो चलो चलो, ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए तुम्हारी बात। सर इस बार ये वाला लीजिए 1, 1 समझ गए, और 1 और 3 ले लीजिए। पहला लीजिए 3 1 और दूसरा 1 3। 3 1 और 1 3 ये ना, हाँ तो 1 1 हट गया, 3 1 नहीं हो रहा, गलत है भाई, सही कह रहे हो। चेक करना पड़ता है ना, चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि ए भी है ना, चेक करना पड़ता है। जब ये है तो फिर ये अगर बनना, केस बनना है, यहाँ पर ना बनता तो एक अलग बात थी, यहाँ बनना है, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव चेक करना पड़ता है। फिर मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपने कहा 1 3 लिया तो कहीं क्या 3 के साथ कनेक्शन बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। अब इसको भी देखो, अब जैसे तुमने इसे ए कॉमा बी लिया है तो इसे भी चेक करना पड़ेगा ए कॉमा बी से। अब जैसे आपने इसको ए कॉमा बी ले लिया तो फिर 1 का कहीं कनेक्शन बना रहा है क्या? हाँ ये देखो बना रहा है, तो होना चाहिए ना, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर एक केस भी छूट गया तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया। R2 पे आओ, पहले R2 वाला बोलो, थोड़ा सा अच्छा है। जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना छोटा क्वेश्चन उतना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा क्वेश्चन। चलो देखो 1, 1 2, 2 3, 3 बोलो क्या है? यस, सिमेट्रिक पे आ जाओ। क्या मतलब 1 2 2 1 नहीं हो रहा है, साफ साफ सिमेट्रिक भी। ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं पहले। ट्रांसिटिव के लिए मुझे बस एलिमेंट तीनों को देखने पड़ेंगे, एक को नहीं देख के काम बनेगा। हाँ हाँ नहीं है ना, 2, 3 एलिमेंट लिया, देखते गलत देखते समझ आ जाएगा। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सीधे गलतियां दिखेंगी, आपको गलत चीजें पहले दिखनी, तुरंत दिखेगा। 2 3, अब 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाओ तो ये देखो दिख रहा है, तो बचे क्या? 2 3 बचेगा फिर से। अगर आपने ले लिया 2 3, फिर क्या बनेगा? 3 3 हट गया, 2 3 आएगा, 2 3 तो हाई सेट में। नहीं, सिमेट्रिक की बात कर रहे थे। सिमेट्रिक कौन सा? 3 पर 3, हाँ हाँ ये बात तो हमने बोली नहीं। 1 2 था, 2 1 था, 2 3 नहीं था, 3 2 भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्यों बोल दिया? यहाँ क्यों बोल दिया भाई? देखना पड़ेगा ना। ठीक, रुक जाओ। अगला ये ट्रांसिटिव पे आ जाओ, ट्रांसिटिव पर बोलो, आप लोग बोलो भाई। ट्रांसिटिव पे दूसरा देखते हैं। 1 2 है, 2 1 है, हटा दो, कॉम्बिनेशन बना लो, 1 1 बन जाएगा। अब इसको लेके चलो, इसको 2 1 को मैंने क्या लिया इस बार? 2 1 को लिया। अच्छा 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है क्या? ये देखो बना रहा है, 1 1 क्या आ गया? 2 1 बनेगा, 2 1 इसके अंदर है, हाँ आ रहा है। इसका ले लिया। अब इस बार ये लिख चलेंगे, 2 1 ले लिया ना मैंने, 1 2 भी ले लिया मैंने। अच्छा आपकी 1 2 ले लो, 1 2 2 2 तो 1 2 आ रहा है, सही है, इन दोनों पे बना रहा है। इस पर आओ, 2 3 लास्ट क्या है? 3 3
हटेगा क्या बचेगा, 2 3 बचेगा ना, बस कुल सही है, तीसरा सही है। एक बार फिर भी चेक कर लो जरा, कहीं हम गलती ना करें कहीं। हाँ सही है, पूरा बना रहा है, सब सारे ट्रांसटिव है। ठीक, अगला तीसरा केस R3, बेटा आप ओजस। सर एक मिनट, हाँ। R2 में उसका 1 2 लीजिए और 2 3 लीजिए। हाँ तो R2 में भी नहीं है, 1 2 2 1 तो है, नहीं 1 2 और 2 3 ट्रांजिटिव R2 वाले में 1 2 और 2 3। 1 2, इसीलिए बताते हो तो बता पाएंगे। हाँ 1 2 ले लो, 2 3 बिल्कुल सही। तो क्या बनना चाहिए, 1 3 बनना चाहिए, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये गलतियां तुमसे तो हमसे थोड़ी ना होंगी, हम तो यहां पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताते जाओगे सर ये देखो यहां पर ये, और जिसने बता दिया उसको आ गया, और जिसमें मुझे देखना होगा ना, पेपर मुझे देना होगा ना, तो मैं सब कुछ देखूंगा, आपको देना है, हमें थोड़ा देना, हमें तो पता ही है, होता ही है। केस तुम्हें देखने हैं। हमने 2 3 देखे, लग रहा था यहाँ तो तुमने ठीक है, तुम देख लियो, ये ध्यान रखो। था थर्ड वाला केस, ये स्पेशल ऐसा केस है, एक और बताते। इक्विवेलेंस बनाते हो आप लोग, इक्विवेलेंस बनाते हो। इक्विवेलेंस केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, 1 2 3 का सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। अगर इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं। क्यों है और दिखाते हैं। पहले तो रिफ्लेक्सिव दिख रहा होगा, दिख रहा है, अब केस देखना जो बताना था मुझे। दूसरा क्या दिख रहा है, ट्रांजिटिव। अरे सिमेट्रिक पे क्या देखोगे, 1 1 2 2, अब 1 इसमें देखोगे नहीं, सिमेट्रिक पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो दोनों तरफ सेम है, देखो दोनों सेम ही है, सब कुछ सेम है, चाहे इधर लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम बात है, लिखाओ या ना लिखाओ। ठीक, तो ट्रांजिटिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव बताते हैं आप। क्या ट्रांजिटिव में जितने भी ऑर्डर पेयर दिए सारे डिफरेंट दिए हैं क्या, सारे डिफरेंट दिए, किसी या किसी से कनेक्शन तो नहीं बन रहा। अगर कनेक्शन होता और फिर उस कनेक्शन करने के बाद वो जो एलिमेंट हमें चाहिए होगा वो सेट में नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मान लीजिए आपके पास कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ा दूसरी बताने जा रहा हूं, एक और, कि x का जो y के साथ रिलेशन है, बट वही y का z से रिलेशन आपको नहीं दिया गया, तो इंप्लाइज आपके हिसाब से x का z में भी वो रिलेशन नहीं बनना चाहिए फिर तो, और ना ही बनेगा। मैं कह रहा हूं, मैंने मान लीजिए 1 1 ले लिया, क्या ले लिया, अब 1 1 का तो रिलेशन मैंने लिख किया ना कि मेरा इससे रिलेशन है, लेकिन अब ये किसी से और से नहीं बना रही, तो मैं क्या करूं। अब ये 1 1 किसी और से बना ही नहीं रहा है, क्या बना रहा है, क्या जब नहीं बना रहा है तो उसमें गलती क्या मेरी है, क्या उसकी तो नहीं है ना, हम तो बना रहे हैं ना, तो मेरा तो ट्रांजिटिव बनना चाहिए ना। तो हमारे हिसाब से तो मैं तो ट्रांजिटिव बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर कोई ऑर्डर पेयर सेम ऑर्डर पेयर नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको ट्रांजिटिव लेट करते हैं। 1 अगर डिफरेंट है तो, एक भी ऐसा आ गया ना नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है, 1 1 2 2 3 3, ये क्या है, एक ट्रांजिटिव केस बनाएगा, क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है और अकेला है। ये क्या है, मैं तो क्या बना रहा हूं ना कि x का y से जो रिलेशन बन रहा है, बट y z से नहीं बना पा रहा, मेरे पास इसका कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया है, हम कॉम्बिनेशन वाला। एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अच्छा सा एग्जाम्पल है कि क्यों नहीं बनाता, मैं आपको बताऊं। एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था, वो जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ वाला क्वेश्चन था, मैं उसका हस्बैंड, मैं ए बी का हस्बैंड है, ए जो है वो बी का क्या है, तो बी क्या हो गई, वाइफ हो गई। अच्छा अब क्या होगा, बी वाइफ होगी ना। अब जैसे मान लिया आपसे कहा गया ए कॉमा बी, तो ए क्या है, हस्बैंड, और बी क्या है बेटा, अब सुनना, तो अगला क्या होगा, बी कॉमा सी होगा, तो फिर ये हस्बैंड होगा और ये क्या होगी। अगर बी ऑलरेडी किसी की वाइफ है, तो क्या बी कभी किसी का हस्बैंड बन सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो ये केस तो उसने फॉलो किया, बट ये वाला केस फॉलो ही नहीं कर रहा है, मतलब दिया ही नहीं गया सीले, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हस्बैंड वाइफ हट जाएंगे, वो तो उसको बनाएंगे ना, वो तो उस केस को बनाएंगे ना, वो उस रिलेशन को तो बनाएंगे ही बनाएंगे ना। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या मानते हैं,
ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि अगर मान लीजिए ए जो है वो बी का क्या है, हस्बैंड है। ए कौन है, हस्बैंड है ना, ये कौन है, वाइफ। अच्छा दूसरा वाला क्या होगा, अब आपके सब पता है बी वाइफ है, ठीक है, लेकिन आपका जो केस है वो पहला वाला हस्बैंड होता, तो आपके इस केस में पहला वाला ये क्या होना चाहिए, हस्बैंड। अरे वाइफ हस्बैंड कब बन जाएगी, पैंट शर्ट पहन के आई क्या है, तो वाइफ होगी ना बी वाला। बी वाला वाइफ होगी ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए इसका। अरे यार जो रिलेशन, एक मिनट, जो रिलेशन ए का किससे हो, बी से हो, किससे हो, वही रिलेशन बी का किससे होना चाहिए, वही जो रिलेशन ए का किससे, वही रिलेशन बी का किससे। अगर मैं इसके साथ हस्बैंड हूं तो दूसरा वाला केस बी भी सी के साथ कैसा होना चाहिए, हस्बैंड। जब ये हस्बैंड, और सिंपल सुनो यार, मैं अगर इसका भाई हूं तो ये भी इसका भाई होना चाहिए। अगर कोई बहन बीच में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे अब और अच्छा एग्जांपल बताते हैं कि ए और बी, ए बी समझ लो, ये क्या है, ये बी का भाई है। अब इसके लिए सिस्टर भी, अगर मान लो ये सिस्टर होगी तो ये सिस्टर मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर हुआ। तो अगला वाला केस क्या होगा, बी सी। आपको पता है ये आपको क्या चाहिए, ब्रदर चाहिए, और ये क्या चाहिए, सिस्टर। अब ऑलरेडी वो पहले से सिस्टर है, तो यहां पर सिस्टर क्या अपने मन से बन जाएगी क्या, ब्रदर बन जाएगी क्या, शर्ट पर वो लगा के कि बाल आगे हटा दिए और बेहतरीन पैंट शर्ट पहन लिया, मैं हूं भाई, तेरा भाई सब देख लेगा, यही कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये केस ही नहीं दिया गया, और जब ये केस नहीं बनाएगा, देगा ही नहीं, जैसे ये दिया गया, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर नहीं होगा। लेकिन इसमें गलती इसकी तो नहीं है ना, इसमें गलती हस्बैंड वाइफ की तो नहीं है ना, इसमें गलती ब्रदर सिस्टर की नहीं है ना। अब वो मैं क्या करूं, केस नहीं बना रहा तो। अच्छा इसमें बड़े बड़ी चीजें ऐसे खल जाती हैं। आप लोग क्या लगता है लेसन फसन इससे सरल है, तुम लोग लग रहा होगा सर पढ़ा बड़ा पीजी हो, यही है, सब पढ़ नहीं रहे होते हैं। इसमें वीडियो में इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि पूरी बात समझा सकूं। आज इतनी क्लास के लिए पूरा टाइम खत्म कर रहा हूं तो कुछ बात होगी, ठीक है, इसके बाद नहीं पढ़ाना इतना अच्छे से। अब ये क्या है, इसका मतलब ये वाला लेसन कैसा है, रिफ्लेक्सिव बेस, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। अगला केस हो ये, अरे यार एक ही पेयर है भाई, देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, चेक करना है ट्रांसिटिव। अगर एक किसी भी सेट में एक ऑर्डर पेयर दिया, सिंगलटन भी दिया गया, तो हमेशा किसको शो करता है, ट्रांसिटिव को शो करता है। भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा ट्रांसिटिव, क्योंकि एक तो मैंने मान लिया ना, ए का सी 1 का 3 से है, हम नहीं दिया तो मैं क्या करूं। एक लेसन इस पे आओ, 1 2 1 3 बिल्कुल है, क्या है बताओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओजस रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव है, चेक करो है 1 2। क्या 2 का किसी के साथ कनेक्शन बना रहा है ही नहीं, कोई ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया। क्या 1 3 का कोई ऑर्डर पेयर दिया गया है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसिटिव है। अगला केस हो 2 3 3 2 1 3, 2 3 दिया गया है, वो दिया 2 3, पहले देखो रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना, 2 3 3 2 1 2 1, तो सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव जरा चेक करो 2 3, हाँ आपकी दे दिया, 3 के साथ कॉम्बिनेशन देखो दे दिया ना, तो 3 2, तो 3 3 हटेगा, क्या बचेगा, तो होना चाहिए ना, तीसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। अब बड़ा बच्चे परेशान थे कल, बहुत सारे गए सर ये है नहीं, तो आपने बता कैसे दिया, एंटी सिमेट्रिक वाला। हमने कहा ना क्वेश्चन बताएंगे तब बात समझ आएगी। मैंने कुछ लिखवाया था आपको डेफिनेशन, हाँ, एक x का y से वही रिलेशन हो जाए कब, x इक्वल टू वाई, तो y का z से हो जाएगा। एक मिनट जाना, मैंने ये लिखवाया था कि x का रिलेशन अगर y से है तो वही y का किससे हो जाए, z से, किस कंडीशन पर, x इक्वल टू वाई कंडीशन पर। अरे यार क्या बोल दिया, रियल में तो केस आधा आपको ये दिख रहा होगा सिमेट्रिक, क्या दिख रहा होगा, सिमेट्रिक जैसे दिख रहा है ना। एंटी का मतलब उल्टा ही होता है, जाहिर सी बात। उसने बोला था कि एक ऐसा केस, इसीलिए इस एग्जांपल को लिया हुआ है मैंने यहां पर। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है r इक्वल टू 1,3 1,1, बस इतना दिया गया। ये बताओ कैसा केस दिखा रहा है, क्या एंटी सिमेट्रिक, देखो एंटी सिमेट्रिक आपके सिलेबस में नहीं है मुझे पता है,
नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। रियल बात यह कि डेफिनेशन आधी अधूरी बात बताती है, आधी अधूरी बात बताती है। रियलिटी बात यह है कि अगर x कॉमा वाई आर में रिलेटेड कर रहा है तो y कॉमा जेड आर में रिलेट नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। लेकिन बस फर्क इतना है कि हम एक दिन में आपको सब नहीं पढ़ा सकते, तो वो मुझे समझाना था इसलिए समझा रहा हूं। लेकिन ये भी क्या है, इसका मतलब अगर दोनों टर्म सेम हो जाए, x कॉमा वाई वही रिलेशन y कॉमा x का हो, मतलब सेम रिलेशन हो जाए, x इक्वल टू वाई, मतलब दोनों सेम टर्म्स हो जाए, क्या हो जाए, a और a हो जाए, 2 हो जाए, मतलब x और y क्या हो जाए, सेम। जब कोई बच्चा हमसे कह रहा था कि सर रिफ्लेक्सिव हो गया, ये तो एक प्रकार से रिफ्लेक्सिव है, हाँ बिल्कुल सेम केस बन सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। लेकिन बात यह है ना कि हम आपको हर चीज एक दिन में नहीं बता सकते थे, तो अब आपको जब ये समझा दिया, अब मुझे समझाने में आसानी रहेगी। क्या समझाने में आसानी रहेगी, सुनना जरा। अब जब मैंने आपसे कहा कि ये केस क्या बताता है कि एंटी सिमेट्रिक का केस वो भी हो सकता है कि जिसमें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम हो जाए, तो इस केस के लिए भी एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन और दूसरा केस के लिए कौन सा एंटी सिमेट्रिक, कहने का मतलब है जैसे अभी आपने यहां बोला था कि 1 3 के साथ 3 1 दिया गया, जैसे आपने बोला था 1 2 है 2 1, बट यहां क्या लिखा हुआ है 2 3 और 3 2 नहीं है, तो 2 3 तो है, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। मतलब डेफिनेशन अगर देखी जाए तो x कॉमा वाई जो है वो r में हो, बट y कॉमा एक्स r में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंटी सिमेट्रिक। एक और बात, बट एक केस अगर हो गया कि अगर वो केस x इक्वल टू वाई के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, अगर वो केस किसके लिए आ गया, x इक्वल टू वाई के लिए आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 कॉमा 1, तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, तो तीनों को